कथा प्रारंभ होवत है, सुनिए वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। अब ध्यान पूर्वक पाप कुंचा एकादशी की कथा श्रवण कीजिए। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अश्विनी मास की शुक्ल पक्षी की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाप कुंचा है। इसके व्रत करने से पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्या द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार करने से मिलता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। जो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु की शरण में जाता है, उसे यम की यातना नहीं मिलती। जो पापी मनुष्य अनायास ही इस एकादशी के व्रत को करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं या जो विष्णु भक्त भगवान की निंदा करते हैं, वह दोनों नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राज सूर्य यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के करने से 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात एकादशी व्रत के सामने संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के सामने विश्व में ऐसी पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते, उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य एकादशी का उपवास करता है, उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी व्रत से मनुष्य को स्वस्थ और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी के रोके स्वर्ग मिलता है। जो इस एकादशी व्रत को करते हैं, उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितु पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का रूप धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पाप कुंचा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें परलोक मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, उपान, वस्त्र, शस्त्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते। दरिद्री पुरुष को भी यथाशक्ति दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो पुरुष तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्य क्षेत्र आदि बनवाता है, उन्हें यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले होते हैं, धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यही है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं, उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं, उनकी दुर्गति होती है। जो आपने मुझसे पूछा था, उसका उत्तर मैंने दे दिया है। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं, कहिए। कथा समाप्त होवत है, विदा हुए हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बस्यो सीताराम। करो कल्याण जय श्री राम।